एवरीवन, वेलकम बैक इन माय 20 डेज फैट लॉस चैलेंज। तो आज फैट लॉस चैलेंज का है 14 डे। तो एक ही हफ्ता बचा हुआ है मेरे चैलेंज को, और आप देख रहे हैं मैं कितनी आराम से और कितने सरल तरीके से अपना चैलेंज पूरा कर रही हूँ। बिल्कुल भी हार्ड चैलेंज नहीं ले रखा है मैंने, जैसे कि नॉर्मल लाइफ चलती है उसी तरीके से डेली चाय पीना और पराठा भी खाना, रोटी भी खाना और अपना नाश्ता भी करना, ऐसा कुछ भी मैंने अभी छोड़ नहीं रखा है। और आज के चैलेंज में बात करूँगी मैं आपसे कि जो पुराने तौर तरीके हैं या फिर जो मॉडर्न आजकल आधुनिक लाइफ स्टाइल है, कौन सी लाइफ स्टाइल आपको वेट लॉस करने में ज़्यादा कारगर है। तो अब ये देखिए मेरी चाय बन चुकी है। मॉर्निंग में आज मैंने चाय और बिस्कुट और हल्की सी नमकीन ले ली है, क्योंकि मुझे जाना था अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में। तो मैंने जल्दी जल्दी सुबह में अपना चाय और बिस्किट वगैरह ले लिया है, और इसके बाद में दोपहर के समय देखूंगी क्या बनाना है। वैसे तो बच्चों को और हस्बैंड जी को सभी को भूख लग भी गई थी, तो बाहर से अपना कचौड़ी पूड़ी लेकर आ गए थे। तो छोड़ी तो मैंने भी नहीं, मैंने भी खा ली, जो कि मैंने सूट नहीं की है। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे अगर हम नॉर्मल लाइफ में रहते हैं तो हम कितनी चीज़ों को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते ना। क्योंकि अगर हम मान लो 4 दिन के लिए अगर कुछ छोड़ भी देते हैं, फिर उसके बाद कैसी लाइफ होगी, फिर उसके बाद दोबारा से हम खाने लग जाएंगे, तो यानी हमारा दोबारा से वेट बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है जैसी भी लाइफ स्टाइल है उस तरीके से आप अपनी लाइफ को जियो। और ये देखिए मैंने खिचड़ी बनाने के लिए ये बहुत सारी दालें मिक्स करके आपस में बैलेंस कर दी हैं, और किसी में ज़्यादा कार्बो है, किसी में ज़्यादा हमारी प्रोटीन है और किसी दाल में कम है। और तो इस तरीके से मैंने सारी दालें ही मिक्स कर दी हैं, और साथ में मैंने कुछ वेजीज भी डाल दी हैं, जिसमें जो भी मेरे पास वेजीज थी। हेल्दी रहती है, बच्चे वगैरह खाते हैं और हम लोग भी, सभी लोग खाते हैं अगर खिचड़ी, तो काफ़ी हेल्दी खिचड़ी बन जाती है ये, और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी लगती है। कितने लोगों को तो खिचड़ी पसंद नहीं आती है, लेकिन अगर मेरे तरीके से इस तरह से बनाकर अगर आप खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है। और ये मैंने खिचड़ी में प्याज टमाटर भी काट के वैसे ही खिचड़ी बनाने में ही सीटी लगा दी थी। और ये मैंने कस्तूरी मेथी भून कर रखी थी। और ये जो आप मसाले देख रहे हैं, इसमें मसाले कुछ भी नहीं है। चाट मसाला, काला नमक, भुना हुआ जीरा, और इस तरीके से, और कस्तूरी मेथी भी भून दी थी मैंने, और हींग है, तो और हल्का सा गरम मसाला भी है। तो इस तरीके से खिचड़ी का स्वाद और भी टेस्टी लगने लगता है। बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई ऐसी बीमारों वाली खिचड़ी खा रहे हैं। तो मैं स्वाद बिल्कुल चेंज कर देती हूँ खिचड़ी का, जो कि बच्चे वगैरह और मैं खुद भी बहुत आराम से खा लेती हूँ। और देखने में ही कम नहीं लग रही है बिल्कुल भी, किसी जैसे कि राइस वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से लग रही है। तो इन मसालों की क्या ही ज़रूरत है अगर वजन कम कर रहे हैं तो। मेरा मानना यह है कि उबला हुआ मत खाइए। उबला हुआ आप कितने दिन खा लेंगे, और आप भी 2-4 दिन में बोर हो जाएंगे, यार ये उबला हुआ खाना मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा। तो इसलिए अपनी जैसी नॉर्मल लाइफ है, जिस तरीके से आप खाते पीते हो वैसे ही खाइए। बस थोड़ा सा ऑयल वगैरह अपना अवॉइड कीजिए, और मीठा वगैरह है, चीनी वगैरह, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम कर दीजिए और सब बैलेंस बन जाएगा। तो आज का टॉपिक यही था कि आधुनिक जो लाइफ स्टाइल है वह ज़्यादा वज़न कम करने में इम्पॉर्टेंट रहती है, या फिर हमारी पुराने तौर तरीके। तो सच बताऊं तो जो हम पुराने तौर तरीके से घर में अपने सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, काम करते हैं, अपने घर के कामों को फिनिश करते हैं डेली रूटीन में, तो अगर उनको हमारी दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसी टॉपिक पे थी। तो उसमें मैंने दिखाया है कि किस तरीके से मैं घर में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो बैठ कर लगाती हूँ, बैठने की पोजीशन में, और पोछा वगैरह भी लगाती हूँ तो भी बैठ कर ही लगाती हूँ। बाकी जो है कि आप अगर हाउस वाइफ हैं, एक्सरसाइज वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ज़्यादा अपनी बॉडी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, तो आप योगा आसन भी कर सकते हैं। क्योंकि
योगा बहुत ही स्मूथ सी प्रक्रिया रहती है, जिसमें आपको कोई भी अपने शरीर को हार्ड वर्क नहीं करना होता है, बस उसमें आप आराम से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी, अगर आप योगा करते हैं कुछ दिन के लिए, एक तो आपको मेंटली रिलैक्स मिलता है और फिजिकली तो रिलैक्स मिलेगा ही, और इसके अलावा आप एक स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ जाते हैं, और योगा करने से बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाती है। जैसा कि सभी को पता है कि योगा हमारे भारत में पुराने समय से चली आ रही एक प्रक्रिया है, जिसमें अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए पहले के टाइम में सभी लोग योगा ही किया करते थे, जिस समय में जिम वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो योगा तो हमारे यहाँ की पुरानी पद्धति चली आ रही है, जिसमें बहुत ही हमारे बुजुर्ग लोग, सभी लोग योगा करना, टहलना, ये सब प्रक्रिया करते थे। खाना खाने के बाद अपने घरों में ही टहलना। तो अगर आजकल के मॉडर्न आधुनिक लाइफ स्टाइल की बात करें तो आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है, और अगर मान लीजिए अगर आप हाउस वाइफ हैं तब तो आप थोड़ा सा समय अपने लिए अलग से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो बिल्कुल भी समय नहीं रहता है कि घर के कामों में, और उसके साथ साथ आपको जॉब वगैरह भी करनी है, तो उनके लिए आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल ज़्यादा ही बेटर है। क्योंकि क्या होता है कि जब समय नहीं होगा तो आप अपने घर के ही वर्क के लिए समय निकाल लें, तो उसके अलावा अगर आपको अपने शरीर के लिए समय निकालना होता है, शरीर की टेक केयर करने के लिए समय निकालना हो, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि वर्किंग वुमेन के हिसाब से तो आजकल किसी के पास समय नहीं है, तो यह लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छी है उनके लिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत सारे काम हमारे निपट जाते हैं। और बाकी यही है कि बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, घर में गेम खेलिए, पार्क में जाइए, जैसा कि बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह, इन सब गेमों को खेलते भी हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अगर डेली आप 1 घंटे बैडमिंटन खेलते हैं तो आप अच्छी खासी कैलोरीज बर्न कर देते हैं। इस तरह से बच्चों के साथ कनेक्टिविटी भी अच्छी रहती है, और अपना भी वेट लॉस जर्नी भी आसान हो जाती है। इस तरीके की छोटी छोटी सी एक्टिविटी से हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने दूध गर्म करने रख दिया था। खाली दूध कई बार अच्छा नहीं लगता है, और आज मैंने डिनर में कुछ खास लिया नहीं। दोपहर में जो खिचड़ी बनाई थी, वो थोड़ी सी खिचड़ी और दही ले लिया था, जो कि मैंने सूट नहीं किया है। और ये खजूर डाल के मैंने जो दूध उबाला है, और इसको ले लूँगी आधा गिलास दूध। और कभी कभार ये दूध जो है ना, खाली पीने में अच्छा नहीं लगता है, तो अगर इसमें कुछ डाल देते हैं तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और आसानी भी रहती है पीने में। और इस तरीके से आपने देख ही लिया है कि वीडियो में आपको पता चला होगा कि हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल हमारा वेट लॉस करने में कितनी कारगर है, और हमारी जो ओल्डन लाइफ स्टाइल कह लीजिए या पुराने तौर तरीके हैं, वह कितने इम्पॉर्टेंट है। हाउस वाइफ्स के लिए यह जो पुराने तौर तरीके हैं, इनको फॉलो करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इनको नॉर्मल लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप अपना वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।